हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर मामिंदु आश्रम एक नए विचार नए बदलने बोल रहा फिर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है। मैंने कहा ना, मैं समाज के जो स्तर जो चल रहा है, जो भावनाएं चली, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इससे कुछ लोगों को सीख मिले और हो सकता है मेरी बातों को सुनकर उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आए तो ये मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, मेरी बिटिया लगभग 2.5 महीने की है और मैं अपनी बिटिया को रात में अगर 1:30 बजे 2 बजे उठती है तो मैं उठता हूँ और उसको कायदे से मनाता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, दुलार करता हूँ और सोचता हूँ कि ये सो जाए। उसके जगह मेरे अपनी नींद को भी मैं निछावर कर देता हूँ। मतलब कि भाई दिन में काम करना, लेकिन रात में भी अगर 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे तक भी जगती है तो मैं उठता हूँ और उसको खिलाता हूँ। और लगभग 2:30 बजे या 3 बजे तक या 4 बजे तक पैसा तैसा हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं उससे कोई शिकायत या गिला शिकवा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे उससे एक इंटेंशन है कि ये बिटिया मेरी बड़ी होगी, ये बुढ़ापे में मेरे काम आएगी। मतलब मेरा यहाँ पर भी मेरा एक स्वार्थ की भावना इसमें जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं कि, और इसलिए मुझको वो फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन जस्ट एज एज इट इज अगर यही जस्ट अपोजिट हो जाता है, सपोज कि मेरे माता या पिता के साथ यही चीज़ होने लगे और वो 2:30 या 2 बजे 2:30 बजे अगर इस तरह की चीज़ें करने लगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं वो लगाव या वो अपना तो की भावना में अपने माता पिता के प्रति कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सबको लगने लगता है कि अरे यार, अब तो बूढ़ा हो रही है या बुढ़ी हो रही है, अब इससे मेरे मेरे से क्या वो मेरे से क्या वो मतलब कि मेरी क्या पूर्ति कर पाएगी या मेरा क्या मेरी व्यवस्थाएं कर पाएंगे, तो लोग इस चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो जाए। क्यों नहीं हो जाए? क्योंकि आदमी को जिस दिन ये सोचने लगेगा कि नहीं, एक समय था जब माँ मेरी माता या मेरे पिता जो है मुझको रात में 2-2 बजे 2:30 बजे 3-3 बजे तक उठकर मेरे को खिलाते रहे होंगे, मेरे को उठाते रहे होंगे, मेरे लेटरिन साफ करते होंगे, मेरे बाथरूम साफ करते होंगे। और उस समय ये इनके अंदर वो भावना नहीं है कि मैं अपना नींद गवा कर मैं अपने बच्चे को के लिए कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं अपने माता पिता की सेवा उस टाइप पर क्यों नहीं कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ सिर्फ अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि एक स्वार्थ की भावना जिसको कहते हैं कि लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना ये हो जाती है कि भाई बचपन में माँ बाप इसलिए करते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी व्यवस्था करेगा। और बच्चों के साथ कहानी जैसे कुछ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो इनकी एज खत्म हो रही है, अभी पता नहीं कब तक जिएंगे और इनसे मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा या नहीं होगा, इस चक्कर में वो उनको अनदेखा करना शुरू कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी सोचना चाहिए कि जिस दौर से ये गुजर उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। मतलब बाल बाल जब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो स्थिति होती है, सोचिए बचपन में जब बच्चे छोटे होंगे, 2-2.5 महीने या 3 महीने का जब बच्चा होता है तो वो उठ भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है, अपनी बात शेयर भी नहीं कर पाता। जस्ट एज इट इज वृद्धावस्था में, मतलब जब आदमी 70 या 65-75 की एज ग्रुप में होता है, तब जस्ट उसी तरह की व्यवस्थाएं उसके साथ भी हो जाते हैं। मतलब 70 साल की एज में वो आदमी चल फिर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, काफ़ी चीज़ें वो अपनी बातों शेयर नहीं कर पाएगा कि नहीं मैं किस दर्द से मैं परेशान या मुझको क्या हो रहा है, ये चीज़ें वो शेयर ही नहीं कर पाएगा। और वो सिर्फ चिल्लाएगा या बोलने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई मेरे पास आओ, मुझको देखभाल करो, मैं लेटरिन की हूँ, बाथरूम की हूँ, मेरी इसको साफ सफाई करो। लेकिन बच्चों के साथ कहा नहीं होता है कि बच्चे ये सोचते हैं, उनके अंदर स्वार्थ की भावना, मैंने कहा ना, स्वार्थ की चीज़ें बड़ी खतरनाक हो गई हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब स्वार्थ जहाँ इंगेज हो जाता है वहाँ लगाव खत्म हो जाता है। तो ये नहीं हो चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो स्वार्थ के अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो हम अपने बच्चे के प्रति समर्पण भावना रखते हैं और उसको प्यार दुलार सब कुछ देते हैं, उसी तरह हमें अपने माता पिता के प्रति भी करना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता के प्रति जिस तरह बाल्यावस्था या बचपन में जिस तरह माता पिता मेरे साथ काम किए थे, मेरी सेवाएं किए थे, मेरी व्यवस्थाएं किए थे, मैं जब रोता था तब मुझको कैसे हैंडल करते थे, सेम जब माता पिता जब बुजुर्ग हो जाएं तो उसी तरह की भावना हम लोग के अंदर भी होनी चाहिए कि नहीं, माता पिता परेशान है, उनके कष्ट हो रहा है, उनको दवाई की ज़रूरत है, उनको देखभाल की ज़रूरत है, उनको कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो उसको भी हम लोग जिस तरह बाल्यावस्था या बचपन में जिस तरह माता पिता मेरे साथ किए थे, हम लोग साथ किए थे, उसी तरह हम लोग को भी अपने माता पिता के प्रति वो भावना जरूर करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उनको हमारे वजह से कष्ट न, क्योंकि उस समय ही उनको फील होगा नहीं, मैंने अपने बच्चे
का जो पालन पोषण किया था वो सही तरीके से अब मुझको फल दे रहा है। लेकिन यहाँ एकदम जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, और सोच रहे हैं बच्चे सोच रहे हैं कि माता पिता से अब मेरा चूँकि स्वार्थ ही नहीं रहेगा तो अब इसको मैं सेवा कर गया भाड़ भी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, मेरी पत्नी को मैंने देखता हूँ कि मैं कल चूँकि छुट्टी पर था, मैं काम पर नहीं आ पाया था, तो मैंने कल महसूस किया कि सुबह से लेकर शाम तक दिन भर वो मेरी बिटिया को वो कभी लेटी साफ करी, कभी बाथरूम साफ करी, कभी दूध पिला रही है, कभी उसको भोजन कर रही है, कभी उसको नहला रही है, कभी मिस रही है, मतलब सारी चीज़ें कर रही थी। दिन भर समझ लीजिए लगी रह गई। और रात जब होने तो मैंने उससे कहा कि अरे अब तो सो जाओ, तो वो कह नहीं ठीक है सो जाऊँगी, लेकिन वो उस समय भी नहीं सो पाई। और रात में लगभग 3, 3:30, 4 बजे तक वो जगी रह गई सिर्फ बच्चे के लिए। कहने मतलब जैसे मेरी पत्नी कह रही, उसी तरह मेरी माता पिता है, मेरे भी माता पिता जो भी हैं उन्होंने भी उसी तरह व्यवस्थाएं की होगी। और अब अगर हम लोग अपने माता पिता के जो कर्म किए तो उससे अगर हम लोग अपना पीछा छुड़ा रहे हैं तो ये हम लोग की बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ये कभी नहीं सुनना चाहिए, और सोचना चाहिए कि अपने माता पिता की प्रति जो भावनाएं हों वो एकदम सही तरीके से, उसमें कोई स्वार्थ भावना आदमी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन ये आदमी सभी लोग समझेंगे, बात मानिए हम लोग के देश से जो वृद्धाश्रम की जो कहानी चल रही है, या जो अपने माता पिता को बाहर निकाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए भाई पहल तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरी वजह से ही शुरुआत हो, इसका मैं ही नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुझसे ही इस चीज़ को नींव पड़े और मैं ही इस चीज़ को आगे लेके चलूँ। तो मेरा ये खुद का अनुभव रहा है। मैंने कहा ना, आप जिस भी परिस्थिति में जैसा भी हैं, आप अगर नमक रोटी खाएं तो अपने माता पिता को नमक रोटी खिलाइए। लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप मेहनत करेंगे तो भाई ठीक है, महीने में आप हफ्ते में नहीं पनीर खिला पाएंगे, लेकिन महीने में एक दिन जरूर पनीर की सब्जी चाहेंगे तो खिला सकते हैं। और मेहनत करते रहें, और कोशिश करें कि आपकी वजह से आपके माता पिता को कभी भी दिल न दुखे। और कोशिश करें जिस तरह हम आज अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करें, उसी तरह माता पिता भी हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तो उसका ऋण चुकाने का वक्त बुढ़ापे में ही होता है। तो सभी निवेदन अपने माता पिता का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपकी वजह से उनको कभी कोई कष्ट न हो। इन्हीं सभी मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, माँ विंध्यवासिनी, एक नए विचार नए मुद्दे के साथ फिर बोलते हैं। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।